हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जेई मेन का जो एग्ज़ाम हो रहा है 24 जनवरी का, उसकी सुबह की शिफ्ट के सेंटर के बाहर है। आर के डिजिटल सेंटर है शक्ति नगर में। अभी बच्चे अंदर एग्ज़ाम लिख रहे हैं। थोड़ी देर में ही 10-15 मिनट में वो सब लोग बाहर आ जाएंगे, तो हम एक एक करके बच्चों से भी पूछेंगे कि वो नर्वस हुए, काम रहे, कैसा उनका अंदर एग्जामिनेशन का एटमॉस्फेयर था, स्टाफ कोऑपरेटिव था, नहीं था, उनको कोई डिफ़िकल्टी तो फेस नहीं हुई एग्ज़ाम होने में। और होपफुली आज सब लोग अच्छा ही करेंगे एग्ज़ाम। 2 साल सब बच्चों ने बहुत मेहनत की थी। अभी हम आपको थोड़ी देर में बच्चों से मिलवाएंगे और बताएंगे कि बच्चों को कैसा लगा आज का एग्ज़ाम। एग्ज़ाम ओवरऑल कैसा आया था आपके हिसाब से? अकॉर्डिंगली जो तैयारी की थी उस हिसाब से आपका पेपर हो गया? आई थिंक एग्ज़ाम मॉडरेट था, ज़्यादा टफ भी नहीं था, ज़्यादा इजी भी नहीं था। और 11th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। 11th का वेटेज थोड़ा ज़्यादा था। और कट ऑफ क्या लगता है, पिछले साल से ऊपर जाएगी या ऑलमोस्ट सेम लेवल पे रहेगी? मेरे को लग रहा है या तो सेम होगी या थोड़ी कम होगी। थोड़ी कम होगी। एनी एडवाइस जो अभी बच्चे बच्चे हुए हैं जो आने वाले दिन एग्ज़ाम देने वाले हैं? हाँ, इस बार थोड़े न्यूमेरिकल जो आए थे वो फार्मूला बेस्ड थे काफ़ी। और पूरा मतलब ओवरऑल जो फिजिक्स थी वो बहुत ज़्यादा फार्मूला बेस्ड ही आई है। तो आई थिंक आई जस्ट मतलब थोड़ा रिकमेंड करूँगा कि फार्मूलाज आप कर लो रिवाइज और याद करके जाना। ठीक है आदित्य। लो, वी आर विद उद्यन। उद्यन विल लेट अस नो कि एग्ज़ाम के लिए उसने कैसे प्रिपरेशन की थी और अभी कैसा लग रहा है एग्ज़ाम के बाद? एग्ज़ाम मतलब आज का मतलब इजी था। मतलब फिज़िक्स इजी लगी मेरे को। फिज़िक्स काफ़ी इजी थी पेपर की, फार्मूला बेस्ड थी मेजॉरिटी। और मैथ्स भी कंपैरेटिवली जो बाकी मतलब अभी तक 2 दिन से हो रहा है तो उस हिसाब से मैथ्स भी थोड़ी इजी थी। केमिस्ट्री मेरे को थोड़ी टफ की साइड लगी क्योंकि शायद मेरी केमिस्ट्री थोड़ी इतनी स्ट्रॉन्ग है भी नहीं, तो इसलिए। बाकी फिज़िक्स इजी है, मतलब फार्मूला बेस्ड है। अगर फार्मूला भी सिर्फ करके आ रहे हो तो हो जाता है। तो पेपर के अंदर आपको कैलकुलेटिव ज़्यादा लगा या पेपर लेंथी ज़्यादा लगा? ठीक था, मतलब फिजिक्स केमिस्ट्री के हिसाब से तो ठीक था। मैथ्स भी मतलब ज़्यादा कैलकुलेटिव नहीं थी, नॉर्मल थी। तो प्रिपरेशन के लिए जो जो रिसोर्स आपने यूज़ करे थे वो सफिशिएंट रहे? हाँ, सफिशिएंट रहे, बट मेरे को लगता है केमिस्ट्री में थोड़ा सा अगर फिजिकल की प्रैक्टिस थोड़ी और ज़्यादा कर लेता तो शायद बेटर जो जाता। एनसीईआरटी वगैरह में सॉल्व एग्जांपल्स हैं, बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं, कुछ वैसे सिमिलर क्वेश्चंस दिखे आपको एग्जाम में? फिजिक्स के अंदर तो हाँ, और केमिस्ट्री में भी थोड़े बहुत हाँ, और मैथ्स में भी 1-2 क्वेश्चंस थे। यू विल सजेस्ट कि बच्चों को एनसीईआरटी के बैक क्वेश्चंस कर लेने चाहिए जेई में भी? हाँ जी, फिजिक्स के लिए तो बिल्कुल करना चाहिए। ठीक है दोस्त। हेलो भाई दोस्त, क्या नाम है आपका? आकर्ष। आकाश, कैसा रहा आपका एग्जाम का एक्सपीरियंस, ओवरऑल प्रिपरेशन का एक्सपीरियंस 2 साल? प्रिपरेशन अच्छी थी एंड एग्ज़ाम में भी जितना सोचा था ठीक ही परफॉर्म करके आया हूँ। अच्छा परफॉर्म करके आए तो ठीक है, अच्छी अच्छी बात है। और कोई एडवाइस बेटा उन बच्चों के लिए जो भी आने वाले शिफ्ट में एग्जाम देंगे? आने वाले शिफ्ट के लिए जिस हिसाब से मैंने ट्रेंड्स देखे हैं, जो PYQ से वेटेज बनती है, वेटेज एकदम शिफ्ट हो गई है इस बार। तो मतलब मैं ये नहीं कहूँगा बेसिकली NCERT पे फोकस करें, बट जो रिसेंट ईयर के PYQs है इतने हेल्प नहीं करे, तो इन डेप्थ नॉलेज इस बार ज़्यादा यूज़ हुई है। बिकॉज आज की शिफ्ट में जितना मैंने देखा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस कम थे एंड थॉट प्रोसेस ज़्यादा लग रही थी, स्पेशली केमिस्ट्री में। तो जैसे अभी हम एक बच्चे से थोड़ी देर पहले भी बात कर रहे थे वगैरह, तो कुछ क्वेश्चंस हैं जो फिजिक्स की बैक एक्सरसाइज से एनसीईआरटी से पूछे गए हैं। हाँ, फिजिक्स की NCERT के बेस थे। फिजिक्स वाज इजी, केमिस्ट्री का जो मॉडरेट लेवल था उसमें सोचना पड़ रहा था बिकॉज डायरेक्ट तो फॉर्मूला बेस आपने पढ़ी थी फिजिक्स की एनसीईआरटी? जनरली बच्चे पढ़ते नहीं हैं। फिजिक्स मेरी ठीक थी। एनसीईआरटी पढ़ी थी? हाँ जी। चलो बहुत अच्छी बात है यार, फिजिक्स की एनसीईआरटी अगर आपने पढ़ी थी। और कोई चीज़ जो आप शेयर करना चाहोगे? इतना ही है, मैथ्स का लेवल वाज अ बिट हार्ड बाकी शिफ्ट से कंपेयर्ड। एंड उसके अलावा वही इस बार अगर परसेंटाइल जाएगी तो आई थिंक हाई जाएगी। एंड Cut off ज़्यादा हाँ जाएगी। जी, कट ऑफ ज़्यादा जाएगी। बट इनफैक्ट लेवल ठीक था, मॉडरेट से थोड़ा हाई था मैथ्स के वजह से, बट फिजिक्स वाज कंपैरेटिवली इजी। तो कैसा एग्जाम रहा आपका? सही था, मतलब जितना एक्सपेक्ट किया था थोड़ा सा उससे मतलब ट्रिक है। जो बाकी पहले वाले एग्जाम्स का पैटर्न था उसको देख के लग रहा था कि वही रिपीट Straightforward होगा। पेपर होगा। हाँ, वो नहीं था। केमिस्ट्री से थोड़ा मतलब सरप्राइज हो गया मैं, मतलब केमिस्ट्री थोड़ी सी वो थी, बहुत ट्रिकी थी। मतलब कौन सा पार्ट केमिस्ट्री का आपको डिफिकल्ट लग रहा था? दिक्कत उसमें नहीं है, मेन चीज़ ये है कि पेपर बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव आ गया रादर दैन एनी फॉर्मूलाज बीइंग यूज्ड, कुछ भी नहीं था। सो उस रीज़न से मतलब मेरे को थोड़ा सा पेपर अदरवाइज द एक और चीज़ भी है कि उसके अंदर जो वो है ना कि जो चैप्टर वाइज वेटेज थी, या मतलब जो इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक और जो उसमें सब में वेटेज थी, वो वेटेज बिल्कुल भी इक्विवेलेंट नहीं लगी मेरे को भी। मतलब कि फिजिकल में से फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आया तो फिजिकल में से आया या फिर आए ही नहीं, और फिर इनऑर्गेनिक का पोर्शन बहुत कम था, ऑर्गेनिक काफ़ी थी। और फिजिक्स के अंदर भी रे ऑप्टिक्स के 3 क्वेश्चन आउट ऑफ नोवेयर, मतलब काफ़ी स्ट्रेंज था वो भी। बट ओवरऑल पेपर ठीक था। मैथ्स थोड़ी सी हार्ड थी। पेपर ठीक था, लेकिन जैसे हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये आएगा, ऐसा कुछ हाँ, मतलब जो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पहले हो पाया के 4 एग्जाम शिफ्ट के। देख के लग रहा था वो वाला पार्ट नहीं हो पाया। हेलो बेटे, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राहुल है।
राहुल, एग्जाम कैसा हुआ बेटे? एग्जाम बहुत अच्छा हुआ, पहले से तो अच्छा हुआ। पहले से मतलब आपने लास्ट ईयर भी हाँ, मैंने एग्जाम लास्ट दिए थे? ईयर भी ट्राई किया था, मतलब बिना तैयारी के गया था, पर सही आ गए थे, 91 आ गई थी परसेंटाइल। और इस बार आपने प्रिपरेशन अच्छे से की तो एग्जाम थोड़ा और अच्छा हुआ हाँ। होगा। तो पेपर का जो पेपर करने में जब आपने शुरुआत की पेपर और एंड किया पेपर तो टाइमिंगली कंप्लीट हो गया था? हाँ, टाइम हो गया था टाइम से। और कोई सजेशन जो बच्चों को आप देना चाहो? हाँ, कि हमेशा मैथ से कभी ट्राई मत करना, मैथ हमेशा टाइम लेता है। मेरे पहले क्वेश्चन में 12 मिनट लग गए, फिर मैंने फिजिक्स से स्टार्ट किया तो कॉन्फिडेंस आया, वहाँ पे कॉन्फिडेंस आने से तो और सही होते गए। अगर मैं मैथ से ही करता रहता तो पैनिक हो जाता, तो वहाँ पे टाइम यानी चला जाता। पहले वही क्वेश्चन करें जो आपको अच्छे से आते हैं, पहले उन्हीं को पहले फिनिश सिलेक्ट करें। किए मैंने, फिर उनको किया। एनीथिंग एल्स राहुल जो आप बताना चाहें बच्चों को? वही कि मैथ से कभी ट्राई मत करना। मैथ से मैंने ट्राई किया था तो मेरे 12 मिनट चले गए, वो अभी दुख है मुझे। उन 12 मिनट में मैं केमिस्ट्री के कर सकता था 2-3 क्वेश्चन। तो पेपर आपका पूरा नहीं हो पाया, उस चक्कर में आपने वहाँ पे ज्यादा टाइम लगा दिया। हाँ, पर सही हो गया, पर जो मैंने फिजिक्स Overall से अच्छा हो गया आपका। ठीक है, एग्जाम कैसा रहा? जो एग्जाम में टाइम दिया गया था उसके अंदर पेपर हो गया या लेंदी था पेपर? नहीं, मीडियम था, मतलब कर लेंगे सब इसी टाइम कर लेंगे सब। जो आपने तैयारी की थी 2 साल के अंदर, कोचिंग नोट्स, मॉड्यूल्स, वर्कबुक, एनसीईआरटी, तो वो सब सफिशिएंट था या कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं, पड़ेगी सफिशिएंट था। सफिशिएंट था वो एग्जाम। ठीक है आदित्य, एनी एडवाइस आदित्य जो भी बच्चे अक्षय जो 2-3 दिन बाद अभी बच्चे आएंगे एग्जाम देने अभी 30 सारे तक। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस थे इस बार, तो फॉर्मूलाज ही पढ़कर आ जाओ तो मतलब निकल जाएगा। ज्यादा कैलकुलेटिव नहीं था? नहीं नहीं नहीं, और कुछ ऐसा जो डिलीटेड टॉपिक्स थे उसमें से कुछ क्वेश्चन आए? डिलीटेड टॉपिक्स में से नहीं, मतलब सीबीएसई से अलग जो जेई के लिए होता है बस उसमें से, मतलब जो भी जेई का जो सिलेबस था हाँ जी, डिफाइंड हाँ जी, उसी से उसी में पेपर से, आया। जी। ठीक है अक्षय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वी आर विद वन मोर स्टूडेंट। व्हाट्स योर नेम बेटा? Ashish. Ashish, how was the exam environment? Today exam was good. I think the most important part is physics and chemistry as well, but maths are comparatively tough in comparison to physics and chemistry. Maths was on a difficult side comparatively. difficult side. That's why you have to attempt less in the maths section. How much time it takes to complete the paper? Just you have to divide into 3 hours. Like 3 hours paper, you have to divide into 1 hour each. Like I think I just completed my chemistry section in just 1 hour, and then physics section in 1.5 hours. Like something. So overall, this year exam is comparatively tougher or easier than the previous year? No, see, this is my first attempt. You must have seen the previous year paper, na? But I think that this is comparatively easy. But math section is typical in this year. As usual, as it's used to be. Any suggestions for the students who are going to give exams in the upcoming days? They have to just focus on the chemistry part as well, because maths are comparatively high tough. Then you don't have to waste your time on that part. You have to generally strong your chemistry part and physics part as well. ओके, हेलो तितेश। तो 2 इयर्स की प्रिपरेशन के बाद आज फाइनली एग्जाम देके बाहर निकले हो। सुबह सुबह काफी नर्वस लग रहा होगा, अभी कैसा फील हो रहा है? बाकी सब बच्चों को सुन के लग रहा है कि ठीक गया मेरा पेपर। बाकियों के कंपैरिजन में ठीक हुआ है पेपर? ठीक है, तो अभी आपको कौन सी ब्रांच लेना है आगे जाके? क्या माइंडसेट आपका, कहाँ से पढ़ाई करनी है? जाऊंगा तो मैं आईटी टीयर 1 आईटीज में बॉम्बे दिल्ली, और लेनी सीएसई है मेरे को। वो फिक्स्ड है? यस। तो अभी जेई मेन का 1 हो गया है, कुछ लोग इसी के बाद एडवांस की तैयारी शुरू कर देते हैं। हाँ जी। तो अभी मेन 2 के लिए तैयारी करोगे, एडवांस के लिए तैयारी करना पसंद करोगे सीधा डायरेक्टली? डायरेक्ट एडवांस। एडवांस के लिए तैयारी करोगे? 110%। वी आर विद अभिनव राइट नाउ, लेट्स सी कि उसका एग्जाम कैसा हुआ है। एग्ज़ाम अच्छा हुआ है। मैथ्स थोड़ी टफ और लेंदी साइड पे थी, मतलब पेपर में ऐसा नहीं कि आप खाली बैठे होगे, आप कुछ ना कुछ कर ही रहे होगे मैथ्स में। और टफ और लेंदी थी और क्वेश्चंस डुएबल थे, पर क्वेश्चंस डुएबल थे। तो पेपर का लेवल कंपैरेटिवली इजी, मॉडरेट, डिफिकल्ट कैसा रहा? मॉडरेट, कल वाली शिफ्ट का जो पेपर था उससे मॉडरेट है थोड़ा। उससे कम ही है थोड़ा सा। हाँ। तो यानी आप सजेस्ट करोगे कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस बच्चे को अटेम्प्ट करने चाहिए? हाँ क्वेश्चन छोड़ने नहीं है एग्जाम में, हाँ बिल्कुल। सारे क्वेश्चंस करने हैं। हाँ, जितना हो पाए, क्योंकि एग्ज़ाम लेंदी। तो एग्जाम हॉल के अंदर आपको क्या लगा बेटा कि एनसीईआरटी से ही, जैसे 2-3 साल से पैटर्न चल रहा है कि एनसीईआरटी से काफ़ी सारा जेई का पेपर भी आ रहा है, तो वैसा ही रहा इस साल भी या कुछ चेंज हुआ है? आया तो एनसीईआरटी से ही था, बट कुछ कुछ चीज़ें थी जो मतलब बाहर भी थी एनसीईआरटी के। मैथ्स एनसीईआरटी से बहुत कम था। मैथ्स बहुत कम था एनसीईआरटी से। तो एग्जाम के अंदर फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा रहे या सब्जेक्टिव ज़्यादा था क्वेश्चन? फिजिक्स में ज़्यादातर फार्मूला बेस्ड थे, मैथ्स में थोड़ा हायर ऑर्डर था, थिंकिंग था, केमिस्ट्री मॉडरेट था, मतलब इजी था। डिलीटेड टॉपिक से भी कुछ क्वेश्चन दिखे आपको या नहीं दिखे एग्जाम के अंदर बेटे? नहीं, ऐसे डिलीटेड टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं थे। तो पेपर ओवरऑल कैसा हुआ बेटा आपका?
ठीक था, मॉडरेट था एकदम। मैम आप भी सुबह सुबह काफी नर्वस हो गए होगे, सुबह सुबह इसको लेके आए होगे, अभी कैसा लग रहा है इसको देख के? एग्जाम ठीक हो गया? रिलैक्स्ड एग्जाम जैसा भी हो, बच्चा रिलैक्स वापस आया, दैट इज इम्पोर्टेंट। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना? तो मम्मा ने भी काफी सपोर्ट किया होगा पूरी जर्नी में दोस्त। वी आर विद वन मोर स्टूडेंट हु हैज जस्ट कम आउट ऑफ द सेंटर। क्या नाम है बेटा आपका? दक्ष। दक्ष, आपका जो एग्जाम था उसके अंदर क्वेश्चन का लेवल कैसा था आज के पेपर में? केमिस्ट्री और फिजिक्स इजी था, बट मैथ्स थोड़ा टफर लेवल पे था। मैथ्स और जैसे बाकी शिफ्ट में चल रहा है वैसे ही था? हाँ, मैथ्स थोड़ा टफ। तो पेपर में क्वेश्चंस आराम से हो गए टाइमिंगली, या टाइम ज्यादा लगा? क्वेश्चन में टाइम ज्यादा लग रहा था क्वेश्चन को सॉल्व करने में? मैथ्स में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगा, बट केमिस्ट्री और फिजिक्स हो गए थे ढंग से। केमिस्ट्री काफ़ी इजी था तो जल्दी हो गया था। केमिस्ट्री काफी इजी लगा आपको कंपैरेटिवली, ठीक है। और जो भी एग्जाम के अंदर जो इन्वायरमेंट था, वो आपके जो सेंटर पे आप एग्जाम देते थे, जिस भी कोचिंग में आप पढ़ रहे थे, उससे कुछ डिफरेंट लगा आपको, या वो सब एग्जाम देने का यहाँ पे फायदा हुआ, प्रेशर कम फील हो आपको कंपैरेटिवली? एग्जाम देने का और मॉक टेस्ट देने का फ़ायदा हुआ, उससे थोड़ा एनवायरनमेंट सेम था। सो यू विल सजेस्ट कि बच्चों को सेंटर पे भी एग्जाम्स देते रहना चाहिए? हाँ, यस। और कोई सजेशन एग्जाम में जो बच्चे भी आएंगे आने वाले दिनों में उनके लिए, कि वो जिससे उनका एग्जाम में कामनेस बना रहे, सुबह से अपना रूटीन कैसे शुरू करें वो, और पेपर के अंदर कैसे अपनी कामनेस को मेंटेन रखना चाहिए? जो लास्ट डे होता है उस दिन मॉक टेस्ट देना चाहिए, उससे प्रैक्टिस हो जाती है। और जिस दिन तुम्हारा पेपर है उस दिन ज़्यादा मत पढ़ो, बस फोकस करो कि हाँ अच्छा एग्जाम जाएगा, पॉजिटिव एफर्मेशंस दो, दैट्स इट। ठीक है बेटे, आपका क्या नाम है? विशु। विशु, एग्जाम की प्रिपरेशन कितने टाइम की थी आपने? ये लास्ट के 6 महीने तो बहुत ज़्यादा टाइट थे मेरे, ये लास्ट वाले 6 महीने में ज़्यादा जोर दिया था। तो लास्ट 6 मंथ्स की जो आपने मेहनत करी, उसका कुछ आज एग्जाम देने के बाद आपको लग रहा है कि फायदा हुआ? हाँ, बहुत फ़ायदा हुआ। बस मैथ में थोड़ा टफ था मैथ। कोई बात नहीं, मैथ्स तो सबके लिए टफ था। बाकी क्वेश्चंस जो थे, वो जो आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे थे प्रिपरेशन के दौरान, उसी से रिलेटेबल थे या कुछ अलग क्वेश्चंस थे? कुछ तो बिल्कुल सेम आए थे, बस ये लगा लो 4-5 तो बिल्कुल सेम थे जो मैंने अच्छा। केमिस्ट्री के दिए। तो ओवरऑल एग्जाम में अगर हम कंपेयर करें तो कौन सा सब्जेक्ट सबसे मुश्किल था? मैथ्स, और उसके बाद? मैथ्स के बाद फिजिक्स। और एग्जाम का वेटेज कैसा था? कौन से टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आए हुए थे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से तो कम ही थे, 1 ही 2 क्वेश्चन थे। फिजिकल से ज़्यादा थे और मैट्रिक्स से ज़्यादा थे। मैट्रिक्स से ज्यादा थे, ठीक है। तो अभी जो बच्चे आएंगे आने वाले शिफ्ट्स में एग्जाम देने के लिए, उनके लिए कोई एडवाइस बेटा? यही है कि बस मैथ पे अपना ध्यान दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि वो टफ होता जा रहा है हर साल। बस ठीक है बेटा, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, हमने अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स से, उनके पेरेंट्स से डिस्कशन किया और कोशिश की जानने की कि एग्जाम को लेकर उनका क्या ओपिनियन है। तो इन जनरल ओपिनियन यही है कि मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट था, और जैसा एक्सपेक्ट करते हैं बच्चे के एक पर्टिकुलर पैटर्न पे पेपर आएगा, वैसा नहीं था। जिन लोगों ने बहुत सारे मॉक टेस्ट दिए थे, उनके लिए पेपर का प्रेशर हैंडल करना आसान था। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट दें लास्ट डेज में। एग्जामिनेशन हॉल के अंदर आप थोड़ा सा कंफर्टेबल फील करने के लिए टाइम पे पहुँचें। अंदर सामान ले जाने वगैरह को भी कोई मना करता है तो उसके भी पहले से, अगर आपके साथ कोई आए तो उसे सामान दे दें, अरेंजमेंट करके रखें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्ज़ाम जो पिछले शिफ्ट हुई है उससे बच्चे थोड़ा सा डिफ़िकल्टी बता रहे हैं, तो होपफुली आप लोग को इस इन्फॉर्मेशन से थोड़ा फ़ायदा होगा, और आप एग्ज़ाम की जो प्रिपरेशन है जो आपने अब तक कर ली है उसको बहुत अच्छे से आपको अटेम्प्ट करना है। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है किसी भी क्वेश्चन पे, ऐसा कुछ बच्चों ने हमें सजेस्ट किया है। थैंक यू।